हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12th मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम का लेक्चर 6 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में जो आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और कुछ अदर्स इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो प्रूफ है, उनको हम यहाँ पे हम लेंगे। तो आइए, इसमें एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दिया गया है कि प्रूव दैट 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। और ये तब के लिए कि व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ 1/2 to 1, x की जो वैल्यू लाइज कर रही है वो 1/2 to 1 यहीं पे ये लाइज कर रही है, उसी कंडीशन के हिसाब से। अब इस टाइप की कई कंडीशंस आपको हो सकती हैं कि ये जो x की वैल्यू है ये लाइज करे -1 to -1/2, ऐसे भी हो सकता है -1/2 to 1/2, ऐसे भी हो सकता है। मतलब कई टाइप से ये कंडीशंस आ सकती हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक सिंपल कंडीशन लिया। अगर ये कोई कंडीशन के ना हो तब तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन कुछ के दी है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ कुछ, यहाँ पे क्राइटेरिया है उसका, तब उसको इस टाइप से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए, इसके जो प्रूफ है उसके लिए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो हमें क्या मिल जाएगा, देन एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मिल जाएगा। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर जो दिख रहा है हमें, ये जो कंडीशन है ये cos 3 थीटा की है। तो 3 cos इनवर्स एक्स भी है, तो cos के 3 थीटा की जो कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग इसको हम ओपन करेंगे। तो ये cos 3 थीटा इज इक्वल टू जो होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये कंडीशन आ गई। अब जब इसमें ये कंडीशन आ गई तो यहाँ पे x की जगह पे cos थीटा की जगह पे हम x रख सकते हैं। तो ये cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x, ये आ गया। अब जब इतना हमें ये मिल गया तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखें कि 3 थीटा इक्वल टू हम cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x इसको भी रख सकते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया हमारे पास है ये हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर जो क्राइटेरिया हमारा ये दिया गया है ये कि x इज एलिमेंट ऑफ 1/2, 1। तो अगर इस क्राइटेरिया के हिसाब से हम आए यहाँ पर, तो अब क्योंकि x इज एलिमेंट ऑफ 1/2, 1 ये दिया ये क्राइटेरिया, और इस क्राइटेरिया को हम लिख सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ, वो x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/2 और लेस दैन और इक्वल टू 1। ये इस कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पर ही जब आ गया तो अब इसको और आगे हम चलें। जब और आगे हम चलेंगे इसके लिए, तो भाई ये x है और x इक्वल टू हमने क्या माना है, x इक्वल टू है cos थीटा आया। तो यहाँ पे cos थीटा रख सकते हैं x की वैल्यू। अब ये देखें 1/2 ये किसकी वैल्यू है, 1/2 ये cos, अगर दिखाएं इसको तो ये जो वैल्यू है ये cos पाई बाई क्योंकि ये वैल्यू है cos 60 की वैल्यू, तो π/3 हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू cos के थीटा ऐसे ही होगा। जो 1 है, 1 जो होता है ये cos
तो यहाँ तक इस कंडीशन में आ गया। तो कॉस ये π/3 कॉस थीटा ये 1 और 1 जो है ये कॉस 0 की वैल्यू हो सकती है। लेकिन अब अगर इसको हम देखें ये क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इस हिसाब से 0 इस साइड हम रख सकते हैं और π/3 को इस साइड हम रख सकते हैं इसमें। तो इसका मतलब कि थीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू π/3। वो इसीलिए होगा कि ये क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ के हिसाब से, इसलिए। तो अब यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, लेकिन हमें 3 थीटा में आना है। तो जबकि 3 के थीटा में हम आएंगे तो ये 0 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो भी ये 0 आ जाएगा, तो ये 3 थीटा हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा ये पाई, और जो कि यही जो कॉस का रेंज है कॉस इनवर्स की वो यही है। तो जब ये अब अपने एक्चुअल के रेंज में आ गया तो ये तभी के पॉसिबल है कि यहाँ पे कि 3 के थीटा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसको हम रख सकते हैं। तो ये इसी रेंज में आ रहा है, तो अब इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 3 थीटा एलिमेंट ऑफ 0 to पाई, ये जो कि रेंज ऑफ कॉस के थीटा है। तो जब ये है तो इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट अब यहाँ पे इस कंडीशन को, क्योंकि ये दिया गया था यहाँ पे cos 3 थीटा इक्वल टू हमें क्या मिला है 4x³ - 3x, ये मिल गया। तो 3 थीटा इक्वल टू यहाँ पे आएगा cos इनवर्स 4x³ - 3x, और ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, cos इनवर्स x, तो इसलिए 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था एक क्वेश्चन जो कि इस टाइप से ये प्रूफ हो गया। इस टाइप के और भी कई क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और भी ये लिया गया है, सेम ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो इसमें ये कह रहा है टू प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x³ - 3x, और जब इसका जो रेंज होनी चाहिए मतलब x की x एलिमेंट ऑफ -1/2 to 1/2 होने चाहिए। तो अब इसके लिए अब हम क्या करें, इसका अगर प्रूफ या सोल्यूशन में आए तो इसमें भी हमें क्या करना है, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा देन x इक्वल टू कॉस थीटा, ये सपोज हो गया। अब जब x इक्वल टू कॉस के थीटा हो गया तो अब अगर 3 के थीटा में हम आएंगे तो कॉस के 3 थीटा इज इक्वल टू आपका होता है 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, ये इस कंडीशन में आ गया। तो अब इसके हिसाब से कि 3 थीटा इक्वल टू हम जो है यहाँ पे वो कंडीशन रख सकते हैं कि cos इनवर्स, लेकिन अब इसमें हमें ये देखना है कि थीटा की वैल्यू हमें क्या रखनी है, थीटा की वैल्यू एक्चुअल में क्या रखेंगे उस कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे हम चाहे तो उस चीज़ को इस साइड सॉल्व कर लें और यहाँ पे इस चीज़ को हम ये लें, तो इसमें इस क्वेश्चन में हम इस साइड ही उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अगर के देखें सिंस जो क्राइटेरिया हमें दिया गया है x इज एलिमेंट ऑफ -1/2 to 1/2 दिया गया है। अब इसको अगर हम लिखें तो इसके हिसाब से कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 होता है, तो ये हो गया। अब इसमें एक्चुअल में ये जो x इक्वल टू है cos थीटा, तो cos थीटा हमने रख दिया, तो x ग्रेटर देन, तो ये -1/2, ये लेस देन और इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे जो आएगी ये किसकी वैल्यू है, cos की वैल्यू, हमें यहाँ पे इसको देखना है कि ये किसकी वैल्यू है। तो अब ये इसके हिसाब से तो ये होगा ये cos इनवर्स भाई 180 से ये ज़्यादा ही होगी,
180 से ये कम होगी 120 अंश, तो ये आपका आएगा कॉस। इस चीज़ को हम साइड में रख के इसको हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम अगर लिखें तो यहाँ पे एक्चुअल में इसको हम कॉस 2π/3 इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, और ये लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पे लेस देन इक्वल ये कॉस, क्योंकि 1/2 है तो कॉस 60 की वैल्यू होगी तो π/3 होगी। लेकिन ये भी क्योंकि ये इससे कम है, और इसमें जो भी क्राइटेरिया होता है स्मॉल से ये बिग की तरफ जाता है, तो ये स्मॉल ये बिग है तो ये इधर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब जब ये हटेगा तो कंडीशन हमें क्या मिलेगी, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू π/3 और लेस देन और इक्वल टू 2π/3। ये इस कंडीशन में हमें ये मिल गया। लेकिन हमें जहाँ पे आना है वो है हमारा क्या, 0 to π, क्योंकि कॉस का जो भी रेंज है वो है 0 to π है। तो अब कॉस इनवर्स की, तो अब अगर इसमें आएंगे तो π/2 जो है, अब अगर इसको हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे आनी है 3 थीटा आनी, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई बचेगा, इसमें होगा तो ये 3 थीटा आ जाएगा, ये आपका 2π आ गया कि इस कंडीशन में आ गया। लेकिन 0 to π हमें लाना है, तो अगर कि 0 to π अगर इसमें आना है तो अब इसमें हम क्या करें, अब अगर कि 0 to π आना है तो अब इसके लिए एक ये रास्ता है कि इसमें हम क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो, अब इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सब में होगा, तो ये माइनस आपका हो जाएगा। तो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो जो ये वाली कंडीशन है वो इस तरफ आ जाएगी। अगर ऐसे हम इस सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में हमें ये दिखाई देगा, -π इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इस हिसाब से -3 थीटा, और ये इस हिसाब से इधर आएगा तो ये मतलब इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस से हमने सब में मल्टीप्लाई किया है। लेकिन एक्चुअल में अगर इसको हम लिखें सही करके तो ये इस तरफ आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2π और लेस देन और इक्वल टू -π। अब अगर इसमें 2π ऐड कर दें इन सब में, अब अगर 2π इसमें ऐड होगा तो 2π और ये -2π, मतलब 2π इसमें ऐड हुआ और इसमें भी 2π ऐड कर दें, क्योंकि ये माइनस है, और इसमें भी 2π ऐड कर दें। तो इसमें ये जब हुआ तो यहाँ पर जो कंडीशन आ गई ये 0 आ गई, तो 2π -3 थीटा आ गया, और इसमें जो कंडीशन आ गई ये क्या आ गई, पाई आ गई। तो इसका मतलब इसकी भी जो क्राइटेरिया आ गई या कि रेंज जो आ गई ये 0 to π आ गई, इस जो कि एक्चुअल में कॉस थीटा की रेंज, कॉस इन्वर्स की रेंज होती है। तो अब जब कॉस इन्वर्स की जो एक्चुअल की रेंज होती है वो इस कंडीशन में, लेकिन उस कंडीशन में जो थीटा है या जो वहाँ पे हमें रखना है तो वो अब 2π -3 थीटा हमें रखना पड़ेगा। तो अब इसीलिए अब अगर स्टार्टिंग में हम आए, चूँकि यहाँ पे ये दिया है cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, तो अब 3 थीटा की जगह अब हमें क्या रखना होगा, 2π -3 थीटा ये रखना पड़ेगा, और इक्वल टू 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, ये ऐसे ही रहेगा। अब जब ये इस कंडीशन में आ गया, सॉरी ये यहाँ पे क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इसको हम अगर रख देंगे x की वैल्यू
तो ये आपका 4x³ हो जाएगा और -3x आ जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र होगा तो 2 पाई -3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ -3x। इस कंडीशन में आ गया। अब जब ये इस कंडीशन में आ गया तो अब एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, तो अब 3 थीटा, तो 3 थीटा ये है, इसको अगर इस साइड हम लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब ये साइड आएगा, जब इस साइड आएगा, इसका मतलब हमें जो कंडीशन की मिलेगी 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x³ -3x, ये कंडीशन है। अब 3 थीटा और थीटा इक्वल टू हमने क्या सपोज किया था, तो 3 कॉस इनवर्स x हो गया इक्वल टू 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x³ -3x। ये उसी कंडीशन में है कि जब x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2 होगा। तो ये इस हिसाब से इसका एक दूसरा ये प्रूफ है। और भी इसमें है कि रेंज इनकी जो है वो अगर कि चेंज होगी तो क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है वो भी इसका जो है चेंज होता जाएगा। तो एक्सरसाइज का इक्वेशन है, सिंपल सा है, छोटा सा, कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/11। तो LHS अगर इसका हम लेंगे तो ये tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4, तो जो फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स, तो इसमें आता है क्या, x प्लस 5/1 माइनस x इंटू वाई। इस कंडीशन में ये आ गया। जब ये इस कंडीशन में आ गया तो ये tan इनवर्स ऊपर एलसीएम होगा तो 12 और ये 4 + 3 ये मिलेगा। यहाँ भी आपका 1 - 1/12 और जो कंडीशन आएगी यहाँ पे tan इनवर्स तो 7/12 इसमें हो जाएगा, और इसका जब एलसीएम होगा तो 11/12 इसका, तो 12 और 12 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका आ गया tan इनवर्स 7/11, ये आपका RHS आ गया। ये LHS से हुआ और RHS आ गया, तो मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि tan इनवर्स के x प्लस tan इनवर्स y वाले फार्मूले। तो और tan इनवर्स के जो क्वेश्चन हैं जो कि बहुत आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड है। इसमें ये कह रहा है कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4, ये प्रूफ करना। तो अब अगर इसके प्रूफ में आए तो LHS अगर लें इसका हम, तो LHS में आपका दिया है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स का जो फार्मूला है कि 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 - 3 ये हो जाएगा। तो ये प्लस और ये tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही रहेगा। अब जब ये इससे ओपन होगा, यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा, तो ये 2/3 है और यहाँ पर ये 1 - 1/7
9 और ये प्लस tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही है। ये कंडीशन tan इनवर्स, तो ये 2/3 इसका एलसीएम हो जाएगा 8/9 और ये प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इस कंडीशन में जब आएगा तो यहाँ पे tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 हो जाएगा और ये प्लस tan इनवर्स 1/7। नेक्स्ट ये कैंसिल होगा, 3 था और 2 4 था, तो यहाँ पे जो कंडीशन की मिलेगी tan इनवर्स 3/4 और ये प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फिर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली कंडीशन, तो अब ये तो कंडीशन आएगी तो ये होगी tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 और ये अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो यहाँ पे जो कंडीशन आ जाएगी tan इनवर्स, तो इसका एलसीएम होगा ये 28 और ये 21 और प्लस 4, इधर भी ये इंटू है ही, तो 28 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 28 और ये -3। जो कंडीशन आएगी यहाँ पर tan इनवर्स 25/28 और ये भी 25/28 हो गया। तो ये जो कंडीशन कैंसिल होगी, अगर ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा और tan इनवर्स 1 को हम, ये tan इनवर्स है और 1 को लिख सकते हैं tan π/4 1 की जगह पे, तो tan इनवर्स और tan हट जाएगा, तो ये आपका आ गया π/4, जो कि आपका आ गया RHS, राइट हैंड साइड। ये भी आपका ये प्रूफ हो गया। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं सारे उनको लगाइए और जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।